हम अभी पटना के गांधी मैदान में हैं, जो कि बिहार में 52 बार प्रधानमंत्री आ चुके हैं, लेकिन बिहार वासियों को और छात्रों को क्या मिला, चलिए इनसे हम पूछते हैं। जो कि मेरे साथ MP यादव जी हैं। बताइए, बिहार में मोदी जी आए हैं 52वां बार, इसमें छात्रों को क्या मिला? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस मुद्दा पर, छात्रों के मुद्दा पर मोदी जी आज बिहार में 51वां या 52वां बार आए हैं, उस पर आप सवाल कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, छात्रों को क्या मिलेगा, ये सरकार जुमलों की सरकार है। 2014 से पहले ही कहा था कि हम 2 करोड़ पर साल नौकरी देंगे, लेकिन वो वादा झूठा हो गया। आज 11वां साल, 12वां साल है, 11वां साल है, लेकिन छात्र खोज ही रहा है, 2 करोड़ नौकरी पूछ ही रहा है कि हुजूर साहब मेरे 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? आपने 2 करोड़ तो छोड़िए, 11 साल में 2 लाख भी दिया। बताइए, हम छात्र नौजवान आपसे पूछ रहे हैं, आपने हमको सपना दिखाया था ना कि हम आएंगे, मोदी आएगा तो 2 करोड़ रोजगार देगा, नौकरी देगा, प्रत्येक वर्ष देंगे। और जब हम लोगों ने रोजगार मांगा, नौकरी मांगा, तो बताया कि पकोड़ा तलो, पकोड़ा बेचना भी, बनाना भी एक रोजगार है। अच्छी बात है, रोजगार है, तो आपने कहा क्यों कि हम 2 करोड़ देंगे? और बीजेपी मना रही 11 साल बना बेमिसाल। 11 साल बीजेपी का दिख नहीं रहा है। भाजपा का एक एक नेता चरित्रहीन है, कहीं सड़क पर तो कहीं पे में, गाड़ी में, तो कहीं अथी में कर ही रहा है, अपना जो काम कर रहा है वही 11 साल दिख रहा है ना। हाईवे में भी पकड़ा गया कुछ, वही भाजपा का तो ये चरित्र है ना जी। भाजपा का चरित्र, भाजपा क्या है, भाजपा का क्या मतलब होता है, वही है ना। भाजपा न कभी शिक्षा पर बात करता है, न कभी अच्छी चिकित्सा पर बात करता है, न न्याय तो उनके अथी में है ही नहीं, न न्याय पर बात करता है। आप विद्यालयों का जो भवन होता है वो देख लीजिए, चिकित्सालय का भवन, स्वास्थ्य का देख लीजिए कि कैसा कैसा जर्जर हो चुका है भवन, सब देख लीजिए। लेकिन एक चीज है सर जी, भाजपा का जो कार्यालय है भारत के पूरे शहर में, पूरे हिंदुस्तान में आपको खूबसूरत मिलेगा, अच्छा से अच्छा भाजपा का कार्यालय मिलेगा। भले ही हमारा विद्यालय भवन जर्जर है, भले ही हमारा स्वास्थ्य भवन जर्जर है, लेकिन भाजपा का कार्यालय आपको खूबसूरत मिलेगा। जैसे सिवान में मोदी जी आए हुए थे तो फिर 2005 के जंगल राज को याद कर रहे थे। तो इन लोगों के पास है क्या? वही जंगल राज, वही लालू यादव। अरे भाई, अभी बताओ ना, अभी क्या हो रहा है? दिन पर हर मिनट में, हर घंटों में बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, खुलेआम हत्या हो रहा है। कल या परसों तेजस्वी यादव के आवास के गोलियां चला है। ये जंगल राज नहीं है तो मंगल राज है। अंधभक्तों के लिए मंगल राज होगा, लेकिन जंगल राज अभी दिख रहा है। 2005 से पहले तो हमने नहीं देखा, लेकिन 2025 में तो स्पष्ट दिख रहा है कि ये जंगल राज है कि मंगल राज। पटना में भी मजिस्ट्रेट का गाड़ी पीछे था और आगे स्कॉर्पियो से फायरिंग हुआ। बिल्कुल होगा ही। ये देखिए, जो सत्ताधारी है ना, भाजपा जदयू, इनका नेता ही करवा रहा है ये। आप जरा सोचिए, यदि ये लोग टाइट रहता, ये लोग शासन प्रशासन यदि टाइट रहता, 1 बार 2 बार 3 बार, कितना बार ये लोग, इन्हीं लोग के संरक्षण में हो रहा है ना। और चुनाव है इस बार, हिंदू मुस्लिम जात पात, मंदिर मस्जिद, ये सब तो करेगा ही और उसका फायदा ये उठाएगा। लेकिन बिहार के छात्र नौजवान, बिहार के आम जनमानस सब समझ चुका है बीजेपी का ये घृणित कायर वाला जो चाल चलता है। 11 साल से ये लोग, छात्र जो थोड़ा होता है, भावुकता हो जाता है ना, हिंदू मुस्लिम में, जात पात में बढ़ जाता है। लेकिन जब छात्रों को रोजगार, नौकरी नहीं मिलता है सर, तब बड़ी दुख और तकलीफ होता है। 11 साल में बहुत अच्छा से छात्र नौजवान जान चुका है, और बिहार की जनता भी जान चुका है, माताएं और बहनें सब कोई जान चुकी है, महिलाएं भी जान चुकी है। अच्छा, स्वास्थ्य व्यवस्था पर कुछ बोलिएगा। जैसे कि हम भी PMCH में कुछ दिन पहले गए हुए थे, तो मतलब कि सुपरिटेंडेंट से हम भी बात किए कि एक आदमी आया हुआ था दवाई लेने के लिए, लेकिन कहता है कि इससे ठीक नहीं होगा, मतलब बाहर से आप ले लीजिए तो उससे ठीक हो जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे पटना का हो, मेरे वहाँ दरभंगा का है, DMCH सब है, अभी हम लोग IGMS से आए हुए हैं, हर जगह का स्वास्थ्य व्यवस्था मतलब बेकार हो चुका है। आप जाइए इलाज कराने के लिए, जाइए इधर उधर, ये वो, मतलब ठीक से सब आप डॉक्टर बैठेगा नहीं,
ठीक से आप पेशेंट है, आपके साथ ठीक से व्यवहार नहीं होता है, ये सब बहुत लेकिन सुधार करना चाहिए ये, लेकिन क्या कीजिएगा। अच्छा ये बताइए, बिहार के चुनाव में छात्रों का रोजगार मुद्दा क्यों नहीं बन पाता है? इस बार बनेगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले क्या होता है, ये होता था कि हिंदू मुस्लिम जात पात इस सब पर राजनीति होता था, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव में मैं स्पष्ट बता देता हूं कि छात्र इस जात पात धर्म मंदिर मस्जिद से ऊपर उठकर बात करेगा। क्यों? क्योंकि जब पेट में अन्न नहीं रहेगा तो राम राम जपिएगा नहीं न जपिएगा। तो आप सबसे पहले तो आपको रोजी रोटी रोजगार चाहिए ना। हम हिंदू हैं, कोई मुसलमान है, हम यादव हैं, कोई ब्राह्मण है, राजपूत हैं, वो अपने घर तक है ना। जब घर से हम बाहर निकलते तो हमें शिक्षा चाहिए ना, हमें चिकित्सा, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें अच्छी चिकित्सा चाहिए ना, स्वास्थ्य चाहिए ना। जब हम थाना में जाते हैं तो पुलिस का दुर्व्यवहार होता है, वहाँ पे ये पैसा दो, वहाँ पैसा दो, हमें न्याय नहीं मिल पाता है ना। हम ये न्याय चाहिए ना। तो ये जात पात, ये धर्म, इस सब से हम लोग इस बार ऊपर उठेंगे, और जो छात्र हित में बात करेगा उनके साथ हम छात्र नौजवान रहेंगे। जैसे मेरा व्यक्तिगत सोच है, जैसे कि जब भी बिहार में चुनाव होता है तो रोजगार मुद्दा इसलिए नहीं बन पाता है कि बिहार में कई चरणों में चुनाव होता है। तो कई चरणों में चुनाव होता है तो बिहार के अधिकतर छात्र पटना में रहते हैं, तो कई चरणों में चुनाव होता है तो अलग अलग जिला में अलग अलग चरण में चुनाव होता है। इस कारण कोचिंग बंद नहीं रह पाता, इसी कारण अधिकतर विद्यार्थी नहीं जा पाता है चुनाव में। नहीं तो देखिए, चुनाव में तो हर किसी को भाग लेना चाहिए, मतदान करना चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, जब आप अपने अधिकार की बात करते हैं और मतदान नहीं कीजिएगा, वोट नहीं गिराइएगा, तो फिर सरकार बदली कैसी जाएगी। नहीं तो मेन बच्चा का मोटो रहता है, उसका गार्जियन का भी दबाव रहता है कि तुम घरे आएगा तो कोचिंग छूट जाएगा। तो नहीं, कोचिंग, मेरा मानना है कि कोचिंग बंद होना चाहिए, उस दिन बंद होना चाहिए, और वोट जो है ना वो गिराना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य भी है वो, क्योंकि इसी से ना सरकार, हम किसको पसंद करते हैं किसी को नहीं पसंद। यदि हम वोट गिराएंगे नहीं, सरकार बनाने में हम मदद करेंगे ही नहीं, कल को यदि वो गलत करेगा तो फिर हम सवाल किससे पूछेंगे? वो तो कहेगा ना वोट गिराने वक्त कहाँ गया था, जो चुनाव हो रहा है। अच्छा, नीतीश जी का 20 साल कैसा रहा? नहीं, नीतीश जी का 20 साल कैसा रहा, वो सब हर किसी को दिख रहा है कि नीतीश साल का 20 साल कैसा रहा। शिक्षा आपको चौपट कर ही दिया। ये अभी हाल फिलहाल में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है, डोमिसाइल हटाकर उससे पहले नियोजित शिक्षक जो डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, तो अपना फर्जी डिग्री बना कर सब मुखिया के थ्रू से नौकरी कर रहा है। वो तो पूरा शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया। इसमें मुखिया जी भी अच्छा कमाए, 5-5 लाख 10-10 लाख रुपया। इसमें कोई अथी नहीं है, दो राय नहीं है कि मुखिया जी अपने परिवार में, अपने रिश्तेदार को जहाँ भी हो उनको फायदा हुआ, पैसा हुआ, वो अपना सेटल कर दिए। इसमें कोई नहीं कि देखिए, यही सब कारण है, शिक्षा व्यवस्था चौपट होने का यही कारण है ना। हम अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कामना करते हैं तो उसी अनुसार काम भी करना पड़ेगा ना। अच्छा, जैसे कि मुख्यमंत्री जी बिहार में महिला संवाद करते हैं, लेकिन किसी महिला से नहीं बात करते और उसको पीठ कभी पकड़ लेते हैं, कभी कुछ एक्टिविटी देखने को मिलता है। आप मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या ही कहना, वो लाचार हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं। अब उनको खुद से स्वेच्छा से हट जाना चाहिए, मुख्यमंत्री का गद्दी छोड़ देना चाहिए, किसी दूसरे को उस पर जो योग्य हो, अच्छे हो, उनको देना चाहिए। अब वो मुख्यमंत्री जी अब लायक नहीं रह गए, मुख्यमंत्री लायक नहीं रह गए।